कैरियल की पतरी कैरियल के ऊपर रख देनी है आपने। सुराख आपने आमने सामने रख लेने हैं। ऊपर से आपने पेज लगाना है इस तरह। अगर आपके पास प्लास पड़ा है तो पेज को ऊपर से दबा दें, नहीं है तो पेचकस की मदद से ये टाइट हो जाएगा। दूसरा नीचे वाला आपने सुराख उल्टा नहीं रखना है। ये देखें इस तरह बिल्कुल सीधा आमने सामने होना चाहिए। इसको भी इस तरह आपने रख लेना है। उसी तरीके से आपने इसको प्लास की कैरियल की टूटी पत्ती कैसे चेंज करें। इसकी दोनों साइड से पत्ती टूट चुकी है और आप प्ले देख लें शटल के अंदर कितनी बन गई है पतरी टूटने की वजह से। ये आप देख सकते हैं। आज हम इसको चेंज करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो के साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर अज़हर। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो कैरियल की पत्ती हम कैसे चेंज करते हैं। ये हमने बकस उतार लेना है इस तरीके से। ये देखें नाज़रीन, इसकी दोनों साइड से इधर से भी टूट गई है और दूसरी साइड से भी टूटी हुई है। तो इसकी हमने अब कैरियल लट बाहर निकालनी है। तो किस तरीके से निकलेगी नाज़रीन, वीडियो को गौर से आपने देखना है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे आपने एक पिन ले लेनी है। जो कैरी लट पुर्जे के अंदर पिन लगी होती है, इसको आपने किसी पिन के ज़रिए निकालनी है। इस तरह रख के आपने कील की मदद से या किसी पिन की मदद से आपने निकालनी है। ये देखें, ये कील थोड़ा सा मोटा था, मैं इससे बारीक कील लेता हूँ ताकि ये इसमें निकलने में आसानी हो जाए। ये देखें, ये बारीक कील ले लिया मैंने। किसी मशीन में ये पिन लगी होती है और किसी में नीचे पेच लगा होता है। अगर पिन हो तो पिन आपने बाहर निकाल लेनी है, अगर पेच हो तो नीचे से पेच आपने लूज़ कर लेना है। ये पिन हमारी बाहर आ गई। ये देखिए, ये छोटी सी पिन इसकी आर पार होती है। यहाँ पे सुराख नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ये पिन लगी होती है। ये देखें, ये सुराख है इसका। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें नाज़रीन, दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये देखें, ये कैरियल की पत्ती आप देख सकते हैं दोनों साइड से टूट चुकी है। ये देखें, तो अब हम नई पत्ती लगाते हैं इसकी। इसको आपने खोल लेना है, इसके दोनों पेज। ये देखें, ये पेचकस है बारीक वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दोनों पेज इसके आपने खोल लेने हैं। नाज़रीन, बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, बेशक वीडियो लंबी हो जाए ताकि दोस्तों को समझने में आसानी हो। बस आप लोग लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। ये पत्ती देखे दोनों साइड से टूट चुकी सी, और ये इसकी पहले वाली सॉरी नई पत्ती है। इसको आपने थोड़ा सा, जहाँ से ये पहले फोल्ड है, इसको थोड़ा सा आपने और फोल्ड कर लेना है। और दूसरी साइड जो हल्की सी मोड़ी होती है आगे से, इसको आपने हल्का सा और कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना। ये प्लास की मदद से आपने करना है, ये ज़्यादा करोगे तो टूट जाएगी। ये आप देखें, हल्का सा आपने इसको करना है। अगर आप जब बाज़ार से नहीं लगाते हैं तो आपने कारीगर को बोलना है कि इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करके दें हमें। ये बाज़ार से 20 रुपए की 10 रुपए की मिल जाती है। तो ये यहाँ रखनी कैसे है, ये कैरियर को जो आप इसकी नोक है ना, यहाँ से ये देखें थोड़ी सी कट बना हुआ है कैरियर को एक साइड पे। वो जो फोल्ड वाली साइड है वो कट के अंदर आनी चाहिए। इस तरह आपने रख लेनी है पत्ती, इसके ऊपर फिट हो। ऊपर से इसके आपने पेच लगा देने हैं। ये देखें, पेज को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है, पेज लूज ना हो।
अगर पेज लूज़ होगा या थोड़ा सा ऊपर होगा तो आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ेगी। आपने इस तरह हाथ फेर लेना है उसके अंदर कि हम पेज ऊपर तो नहीं लग रहा आपके हाथ के साथ। ये देखिए ये पत्ती हमारी फिट हो गई, ये इस साइड से भी ठीक है और इस साइड से भी ठीक है। ये देखें दोनों साइडें इसकी क्लियर हैं। अब हमने इसको बॉडी के अंदर फिट करना है। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताता जाऊँ जो मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ और समझा देता हूँ हर वीडियो में, ताकि मेरे दोस्तों को परेशानी ना हो। ये कैरी लट आपने इसके अंदर इस तरह डालनी है, और अगर हल्की सी भारी हो तो यहाँ पे आपने हथौड़ी की मदद से थोड़ा सा ठकोरना है तो ये हल्की हो जाएगी। तो ये जो पुर्जा होता है कैरी लट का, इसके अंदर एक मणका लगा होता है ये वाला, ये आपने इस तरह लगाना है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट करना है। ये देखें इसकी एक साइड लूज़ होती है, हल्की होती है, एक साइड भारी होती है। मतलब कि एक साइड से ये अंदर खुद ब खुद आराम से चला जाता है। ये देखें ये इस तरह। दूसरी साइड इसकी बहुत सख्त और बहुत भारी होती है। तो जब आपने उतारना होता है तो आपने देखना होता है कि हमने लूज़ साइड ही उतारी है, और दोबारा हमने जब फिट करना है तो लूज़ साइड ही फिट करेंगे इसके अंदर। ये भारी जो था हमने नहीं करना। ये साइड ये देखें ये लूज़ है इस साइड वाला, आपने लूज़ साइड वाला फिट करना है। यहाँ पे आप खोल के दोबारा फिट करने में आपको दिक्कत होती है, आप परेशान हो जाते हैं कि ये भारी कैसे हो गया। भारी नहीं होता, वो आपकी गलती होती है कि आप उसकी साइड जो भारी है ना वो गलत रखते हैं। और इसका लेवल इस तरह रखना है, यहाँ पे दंदाल के दरमियान इसकी ये वाली जो साइड है ये होनी चाहिए, और नमदे का जो हिस्सा है वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी हथौड़ी यहाँ से पुर्जे को लगे और नमदे की टांगें दोनों जो अंदर हों, तब हमारा लेवल सीधा होगा। ये देखें। तो अब हमने देखना है कि ये फिट हो गई है और सुराख हमारे बिल्कुल सीधे हैं। तो सुराख हमने कैसे चेक करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने वो बड़ी कील ले लेना है, सुराख के अंदर हमने ऐसे चेक करना है, चला गया ये तो अंदर, इसका मतलब है कैरी लट और पुर्जे के जो लेवल है ना वो बिल्कुल क्लियर है। तो ऊपर से हमने इसकी पिन लगा देनी है इस तरह। ये देखिए पिन रख के हमने हथौड़ी की मदद से ऊपर से इसको फुल अंदर कर देना है। अगर बैर होगी तो ये ऊपर नमदे के साथ लगेगी, तो हमारी मशीन जो है ना फंस के चलेगी। नाज़रीन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ भी रहें, अपनी फैमिली में रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।